आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम फैले हुए थे। मेरे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। तो बस मैंने सोचा आज मैं जल्दी-जल्दी पहले ड्रेसिंग की सफ़ाई करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों ने सामान फैलाया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग मेरे साथ-साथ देखिएगा कि मैंने करा कैसे, क्या नहीं करा। इतना मुझे टाइम लग गया था करने में ड्रेसिंग की सफ़ाई वग़ैरह। मैं अपने घर गई भी थी 1-2 दिन पहले से। तो मैं अपने घर से आई तो मैंने सारी मेडिसिन्स वग़ैरह, अपने बच्चों की दवाइयाँ वग़ैरह हर चीज़ बाहर निकाली। और ये जाना तो बहुत आसान होता है और जब आके समेटना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और हुआ ऐसा कि मेरे बच्चे की फ़िटर वग़ैरह मेरे पर्स में थी, तो वो सारा दूध गिर गया, सारा ऐसा हुआ कि वो मेरे जो दवाइयों के पेपर वग़ैरह थे वो सब गीले हो गए, हर चीज़ ख़राब हो गई। तो बस मैं जल्दी-जल्दी अपने सारे काम समेट रही थी। मैंने कहा क्यों ना मेरे से पहले मेरा छोटा वाला बेटा उठ जाए, तो मैंने जल्दी-जल्दी अपनी सारी दवाइयाँ वग़ैरह सेट करी पहले, उसके बाद परफ्यूम वग़ैरह सेट करके रखे, ऊपर पाउडर वग़ैरह सब कुछ सेट करा। और मुझे अपना मेकअप मैं ड्रॉज़ में तो रख ही नहीं सकती, इधर मैं मेरी बेटी सारा अपना कबाड़ा भर के रखती है। उसे बहुत शौक है दराज़ों में घुसने का, अपना मेकअप इधर से उधर रखने का, अपनी चीज़ें जमा करने का, तो इसलिए मैं अपना मेकअप बिल्कुल भी नहीं रख सकती इधर-उधर। तो मुझे अपनी बास्केट्स में करके ऊपर रखना पड़ता है, तो मैं इसलिए इस दराज़ को खाली ही रखती हूँ, सिर्फ़ यहाँ पे मेरे कंघी वगैरह रखे होते हैं। और बस जो बास्केट्स वगैरह होती हैं, फ्रूट बास्केट, जब फ्रूट्स होते हैं तो वो ऊपर आ जाती हैं ड्रेसिंग में, जब नहीं होते तो वो ड्रेसिंग के अंदर चली जाती हैं। तो बस इस तरीके से मैं अपनी सारी चीज़ें वगैरह समेट रही थी। और बहुत ज़्यादा गंदगी मची हुई थी, क्योंकि है ना मैंने 1.5-2 महीने से अपनी ड्रेसिंग की सफाई नहीं करी थी। वैसे तो मैं हर महीने में 15 दिन में करती रहती हूँ, मगर हुआ ऐसा कि मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था 1-1.5 महीने से, तो सारा सामान मेरा इधर से उधर हुआ हुआ था। और जब बच्चे होते हैं ना आगे पीछे, तो मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही होती सुकून से। और मेरा ऐसा होता है कि जो मेरे शोहर की नाइट जॉब है और डे में वो घर में होते हैं, तो मेरे लिए इसलिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि जब वो डे में होते हैं तो मैं अपने कमरे में लाइट नहीं जला सकती, कुछ कर नहीं सकती। तो मेरी कोशिश होती है जब वो नहीं हो ना, मैं सारा काम जब करूँ। अब जब रात में नहीं होते, जब तक मेरी बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी होती है, तो इंसान क्या करे क्या ना करे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो मैंने आधा काम रात में कर लिया था, जो आधी ड्रेसिंग वगैरह मैंने सेट करनी थी मैंने रात में करी। फिर बाकी ड्रेसिंग मैंने आधी सुबह सेट करी। तो ये मेरी बेटी मेरे साथ तैयार होके बैठी हुई थी, उसको मतलब मेरे साथ साथ मुसलसल लगे रहना होता है, किसी ना किसी तरीके से वो बहाना ढूँढती है मुझे तंग करने का। तो बस वो ये है कि बच्चों का तो काम होता है पीछे-पीछे लगे रहना, वो मेरे साथ-साथ लगी हुई थी कि मैं उनके खिलौने वगैरह सेट कर रही थी। खिलौने भी इतने गंदे करे हुए थे, कोई चीज़ कहीं, कोई चीज़ कहीं, तो बस मैं हर चीज़ ही समेट रही थी। आधे से ज़्यादा खिलौने तो मैंने दे के ख़त्म करे, कुछ मैंने फेंक दिए जो ख़राब हो रहे थे, जो सही थे वो मैंने किसी को दे दिए। तो बस इस तरीके से मैंने ख़त्म कर दिया। शॉपर्स भी बहुत ज़्यादा जमा हो रहे थे, काफ़ी टाइम से मैंने सफाई नहीं की थी ना, तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ फैली हुई थी। तो बस मैं ये चाह रही थी कि मैं जल्दी-जल्दी अपने सारे काम समेट लूँ, क्योंकि मुझे अपने बेटे की फ़िक्र होती है, वो उठ गया तो फिर ये भी साथ-साथ आएगी और वो भी साथ-साथ आएगा। तो बस मैं जब बच्चे इधर-उधर होते हैं, जब मैं देखती हूँ मेरे शौहर नहीं है, तो मैं जब सारे काम कर लेती हूँ। तो बस उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा छोटा-सा। अल्लाह हाफ़िज़।